नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6 का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर हल करेंगे। पूर्णांक है वो 50 नंबर का है और समय है वो 2.5 घंटे हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने अंकित है। तो आइए एक-एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है च प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस क प्लस अ वर्ण संयोजन में संधि शब्द है, यानी कि इसका वर्ण संयोजन करेंगे तो इसका संधि शब्द हो जाएगा चस्कः। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है कुत्ते का संस्कृत शब्द है तो कुत्ते को संस्कृत में शुनकौ कहते हैं। तीसरा है संस्कृते लिंगानि भवति तो संस्कृत में कितने लिंग होते हैं तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है वयम सर्वनाम शब्द का अर्थ है तो इसका अर्थ हो जाएगा हम सब, वयम का मतलब। और पांचवा प्रश्न है पिक अर्थ का अर्थ, तो यानी कि पिक का अर्थ क्या है तो पिक कहते हैं कोयल को। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। गच्छति तो गच्छति में आ जाएगा सह। दूसरा है धावत है, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा दूसरे में अश्वो धावत है। तीसरे में आ जाएगा तो यानी कि तो अजा। और चौथे में आ जाएगा सर्वदा सत्य, सर्वदा भर देंगे। और पांचवे में हो जाएगा प्रातः भ्रमण स्वास्थ्याय भवति तो प्रातः आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करो। तो सर्वोदय है तो सर्वोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सर्व प्लस उदय। दूसरा है हिमालय तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय से बन जाएगा हिमालय। नेक्स्ट तीसरा है सुरेंद्र का संधि विच्छेद तो सुरेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा सुर प्लस इंद्र, ई छोटा होगा। नेक्स्ट है रत्नाकर तो रत्नाकर का संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न प्लस आकर। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्न अवयव शब्दों के अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। च च का मतलब हो जाएगा और, अपि का मतलब हो जाएगा च का मतलब हो जाएगा और, अपि का मतलब हो जाएगा भी, अपि कहते हैं भी को। नेक्स्ट है अत्र तो अत्र कहते हैं यहाँ। और इसी प्रकार कदा तो कदा का हो जाएगा कब। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा निम्न शब्दों का अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। तो हिंदी भाषा में इनके अर्थ लिखने हैं। तो से पहला शब्द है शोचिक तो शोचिक को कहते हैं दर्जी। काक काक कहते हैं कौवे को। मयूर मयूर कहते हैं मोर को। नेक्स्ट है ये यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शोचिक मतलब दर्जी, काक मतलब कौवा, मयूर मतलब मोर, वृषभ है मतलब बेल, घटिका मतलब घड़ी, षष्ठ मतलब छह, श्रृगाल मतलब सियार और सोपानम मतलब सीढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न है निम्न हिंदी शब्दों को संस्कृत भाषा में लिखिए। नारियल का हो जाएगा नारिकेलम, बगीचे का मतलब हो जाएगा उपवने और यहाँ बगीचा हो जाएगा उपवने। तोता हो जाएगा सुकह, घोड़े को कहते हैं अश्वः, बकरी को कहते हैं अजा, मोर को कहते हैं मयूरः, बाज को कहते हैं शयनः और कोयल को कहते हैं पिकः। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा हिंदी भाषा में सबसे पहला है यहाँ सह तो सह का हो जाएगा वह वह, युवाम का हो जाएगा तुम, ता का हो जाएगा वे और अयम का हो जाएगा यह। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है निम्न संख्याओं को संस्कृत भाषा में लिखिए। तो 5 को कहते हैं पंचम, 8 को कहते हैं अष्टम, 12 को कहते हैं द्वादश और 20 को कहते हैं विसंति। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं जो इन प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक आपको कंठस्थ हो वो श्लोक लिखने हैं। यहाँ आपको सुविधा के लिए यहाँ भी 2 श्लोक दिए हुए हैं, ये आप भी याद कर सकते हैं। पहला श्लोक है गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि गच्छन
वेनतयोऽपि पदमेकं न गच्छति। दूसरा श्लोक है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद काक पिकायोः बसंत समय प्राप्ते काक काकः पिक पिकः। ये दो श्लोक है, ये आपको लिखने हैं। कोई और श्लोक अगर कंठस्थ हो तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न श्लोकों में से एक का अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। यानी कि किसी एक का लिखना है। यानी कि दो श्लोक दिए हुए हैं काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्त काक काक पिक पिक। यानी कि कौवा होता है वो भी काला होता है और कोयल होती है वो भी काली होती है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। लेकिन जब बसंत का समय आता है, बसंत ऋतु आती है, तो वो बोलते हैं तब पता चलता है कि यह कौवा है और ये कोयल है। नेक्स्ट है वने वने निस्वन्तो वृक्षः वनम वनम रचयति वृक्ष। यानी कि प्रत्येक वन में पेड़ वृक्ष यानी कि पेड़ निवास करते हैं और वृक्ष प्रत्येक वन में बनते हैं, अर्थात वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट 11वां प्रश्न है निम्न गद्यांशों का अनुवाद करो। एते के यानी कि ये सब कौन हैं। किम एते कोकिले क्या ये दो कोयले हैं। न एते चटके नहीं ये दो गोरैया है। चटके किम कुरुते गोरैया क्या कर रही है। एते विहरती यानी कि ये दोनों फुदक रही है। ये तो इसका हिंदी अनुवाद हो गया। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है बखिष्य तिरस्कार कथासार अपने शब्दों में लिखना है। यानी कि बगुला का प्रतिरोध यानी कि प्रतिशोध है वो अपने कथा है, उस कहानी का सार हिंदी भाषा में अपने शब्दों में लिखना है। 13वां प्रश्न है पठ धातु लट लकार का क्रिया रूप लिखना है। यानी कि जो लकार रूप है वो आपको कंठस्थ होते हैं तो वो लिखने हैं। राम संज्ञा का शब्द रूप लिखना है, तो ये भी आपको किताब से कंठस्थ होता है वही लिखना है। 15वां प्रश्न है अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखिए। तो ये प्रार्थना प्रश्न है कक्षा 8 का संस्कृत विषय का जो मॉडल पेपर इसी चैनल पर दिया हुआ है उसमें आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है यही। और नेक्स्ट है 16वां प्रश्न यानी कि एक विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं, चाहे धेनु यानी कि गाय पर लिखो, चाहे अस्माकम विद्यालय पर लिखो, चाहे मम ग्राम्य पर लिखो। तो मम ग्राम का जो है हमारा इसी चैनल पर कक्षा 8 का संस्कृत विषय का जो मॉडल पेपर का वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा, वो जा कर के आप देख सकते हैं। तो ये था कक्षा 6 का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।